हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था, आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज़ कराई थी। वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इसके आगे हम लोग 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आए हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर SSC CHSL के लिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित है, वेद कौन सा है जो अनुष्ठानों से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा वेद है जो अनुष्ठानों से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। जो हमारे यजुर्वेद है वो किससे संबंधित है, अनुष्ठानों से। इसमें क्या किए जाते हैं, इसमें कर्मकांड से ये संबंधित है। और जो हमारा ऋग्वेद है वो बहुत ही पुराना, जो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है, चोल काल के दौरान निर्मित वेदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। चोल काल के दौरान निर्मित वेदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है मैसूर, महाबलीपुरम, तंजौर, कन्याकुमारी। तो बताइए इन चारों में कहाँ पर वेदेश्वर मंदिर है जो आपका स्थित है। तो वो है तंजौर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण था। तब बताइए आपके ऑप्शन है कल्हड़, मैत्री, कालिदास, पढ़नी। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है। तो आपका आंसर होगा पढ़नी। जो हमारा पढ़नी है वो संस्कृत भाषा का क्या है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण है। और जो ये व्याकरण है, ये पहला जो व्याकरण है वो किसके द्वारा लिखा गया था, पढ़नी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से है। जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनका संबंध किस वंश से है, शिवी वंश से है, शाक वंश से है, सूरसेन वंश से है या शबर वंश से है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन से वंश से हैं ये। तो गौतम बुद्ध हमारे किससे हैं, ये हमारे शाक वंश से हैं। और गौतम बुद्ध हमारी क्या है, वो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, और इनकी जो माता थी, वो माता का नाम क्या था इनकी, महामाया। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। और इनके एक पुत्र थे, पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, और इन्होंने 29 वर्ष की कम आयु में क्या कर दिया था, अपना गृह त्याग कर दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चचनामा में किस विषय का इतिहास दर्ज है। जो हमारा चचनामा है उसमें किस विषय का इतिहास दर्ज है। तो आपका ऑप्शन है कुषाण, हूण, अरब, यूनानी। तो इन चारों में बताइए कि किसका इतिहास दर्ज है। तो हम आपको बताते हैं, इसका आंसर होगा अरब। जो हमारा अरब है वो क्या है, इसमें क्या है, चचनामा का क्या है, इतिहास दर्ज है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैनों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तक के लिए प्रयोग किए जाने वाला सामूहिक शब्द क्या है। तो जैनों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तक के लिए प्रयोग किए जाने वाला सामूहिक शब्द क्या है। ऑप्शन है आपके प्रबंध, अंग, निबंध, चरित्र। तो बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो उनके लिए प्रयोग किया गया था, सामूहिक शब्द। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हम आपको बताते हैं, इसका आंसर है अंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये जैनों की पवित्र पुस्तक है। जो क्या है हमारी, जो जैनी होते हैं, जो इनकी क्या है, ये पवित्र पुस्तक में प्रयोग किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द है, उसे क्या बोलते हैं, हम अंग बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय सूत्र किसने लिखा था। जो हमारा न्याय सूत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था, व्यास के द्वारा, गौतम के द्वारा, कपिल के द्वारा या चरक के द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसके द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर है आपका गौतम के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, गौतम के द्वारा। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हिंदू दर्शन और न्याय विधा का मूल ग्रंथ है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। और ये क्वेश्चन आप नोट जरूर करते जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था। जो राजा हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि का नाम क्या था, तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास या रसखान। तो बताइए इन चारों में से कौन थे जो इनके दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर है आपका बाणभट्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागानंद नाटक लिखा था। तो कौन से ऐसे सम्राट थे। आपके ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या बिंदुसार। तो बताइए इन चारों में से किसने लिखा था वो नाटक। तो आपका आंसर है हर्षवर्धन। जो हमारे हर्षवर्धन थे उन्हें नागानंद नाटक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो आपके ऑप्शन है
सिंधु और झेलम, झेलम और रावी, व्यास और सिंधु, या सतलज और सिंधु। तो बताइए इन चारों में से कौन सी दो नदियों के बीच में ये स्थित है। तो ये आपका आंसर बताइए क्या होगा आंसर। तो हम आपको ऐसा आंसर बताते हैं इसका आंसर होगा सिंधु और झेलम। ठीक है, जो ये हमारा तक्षशिला है वो आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, और जो चाणक्य थे यहाँ के वो क्या थे, आचार्य थे। तक्षशिला के वो क्या थे, आचार्य थे। और जो चाणक्य थे वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे। और जो तक्षशिला है वो शिक्षा का क्या है, प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और ये प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में ये शामिल था आपका। और ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए, हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए क्या था, महत्व का केंद्र था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। जो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो आपके ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, पशुपति या विष्णु। बताइए इन चारों में से कौन थे इनके सबसे प्रमुख देवता, बताइए। तो इसका आंसर होगा इंद्रदेव। जो इंद्रदेव थे वो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल साम्राज्य ने मुख्यतः, यहाँ पे जो था है आपका ये मिसप्रिंट हो गया है तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, चोल साम्राज्य ने मुख्यतः भारत के किस, यहाँ पे आपका होगा किस। ठीक है, मिस प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका किस। ठीक है, किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो आपका ऑप्शन है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका दक्षिण में। कहाँ पर किया था इन्होंने, भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था, दक्षिण में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसमें चोल वंश जो थे आपके, जो चोल साम्राज्य था आपका, जो चोल साम्राज्य था वो भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंशों में से एक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धमेल स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था। जो धमेल स्तूप है वो किसके द्वारा बनाया गया हुआ था। तो आपके ऑप्शन है अकबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अशोक के द्वारा या नरसिम्हा के द्वारा। तो बताइए किन के द्वारा ये बनाया हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका अशोक के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया हुआ था, अशोक के द्वारा। ठीक है, और जो ये हमारा जो धमेल स्तूप है उसका जो निर्माण है वो 249 ईसा पूर्व में जो महान आपके मौर्य राजा थे, महाराजा अशोक थे, उन्होंने करवाया हुआ था। कब करवाया था, 249 ईसा पूर्व में करवाया हुआ था। और ठीक है, और ये जो हमारा धमेल स्तूप है वो कहाँ पर है, इस समय इसकी लोकेशन है जो आपकी जो उत्तर प्रदेश है, भारत का जो उत्तर प्रदेश है उसका जो वाराणसी शहर है उससे 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित है। और ये क्या है आपका एक विशाल स्तूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के 14वें शिलालेख की खोज कहाँ पर की गई थी। जो अशोक का 14वां शिलालेख था उसकी खोज कहाँ पर की गई थी। सासाराम में की गई थी, कंधार में की गई थी, गिरनार में की गई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए कि आपका आंसर क्या होगा, इन चारों में से क्या आंसर होगा। सासाराम में हुई थी, कंधार में हुई थी, गिरनार में हुई थी, या इन दोनों में से किसी में नहीं हुई थी। तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो इसका आंसर होगा गिरनार। कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे खोज की गई थी, गिरनार में की थी। और जो गिरनार है आपका ये गुजरात के जूनागढ़ में है। ठीक है, ये क्या है आपका 14वां शिलालेख है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्द जिससे जैन धर्म का जन्म हुआ का क्या अर्थ है। तो आपका ऑप्शन है महान, असंबद्ध, अहिंसा या इंद्रियों का विजेता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम बताते हैं, जो आपका इसका आंसर होगा आपका इंद्रियों का विजेता। ठीक है, और जो ये शब्द है संस्कृत में, जो ये शब्द है जिन जो है ना, जिन है आपका, इसका मतलब होता है विजेता से लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था। जो अशोक थे उनके शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो आपके ऑप्शन है बुलहर द्वारा, रॉबर्ट सिविल द्वारा, जेम्स प्रिसेप के द्वारा, या कोल्डिंगटन के द्वारा। बताइए इन चारों में से किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो आपका आंसर होगा, बताते हैं आपका आंसर, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। इसका आंसर होगा जेम्स प्रिसेप के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भुवनेश्वर उड़ीसा के पास हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य से संबंधित हैं। जो
भुवनेश्वर उड़ीसा में उड़ीसा के पास एक हाथी गुफा शिलालेख है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है सुशर्मा, हाला, खारवेल या पुलमावी। बताइए इन चारों में से किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा खारवेल। क्या आंसर होगा आपका? खारवेल। ये खारवेल राज्य से संबंधित है। और ये आपका कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास जो उदयगिरी की जो हाथी गुफा है, शिलालेख है, वो आपकी ये कब आपकी किसके दौरान मिली हुई थी? ये आपकी किस ईस्वी में मिली थी? ये 2वीं शताब्दी में आपकी मिली हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने तीसरी संगीति का आयोजन कहाँ करवाया था? जो राजा अशोक थे उन्होंने अपनी जो तीसरी संगीति का आयोजन कहाँ पर करवाया था? पाटलिपुत्र में करवाया था, मगध में करवाया था, कलिंग में करवाया था या सारनाथ में करवाया था? बताइए इन चारों में से कहाँ पे इन्होंने अपनी तीसरी संगीति का आयोजन करवाया था? सोचिए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इन्होंने क्या कराया था? अपनी तीसरी संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने शासन के अंतर्गत मिला लिया था? तो ऐसा कौन सा पहला ईरानी शासक था जो भारत के कुछ हिस्सों को अपने शासन के अंतर्गत मिला लिया था? तो आपका ऑप्शन है दारा प्रथम, साइरस, कम्बुजी या सहस। तो बताइए इन चारों में से क्या आपको होगा आंसर? किसने मिला लिया था? तो आपका आंसर होगा दारा प्रथम ने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला सिक्का कौन सा था? जो आपका मौर्य काल था उसमें सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला सिक्का कौन सा था? तो आपको उसका नाम बताना है कि उस सिक्के को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है कशापड़, निस्क, स्वर्ण, कनकिनी। तो बताइए कौन सा ऐसा सिक्का था, उसका नाम क्या था? बताइए। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा कशापड़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य दरबार में राजकाज की भाषा क्या थी? जो मौर्य दरबार था वहाँ पे हमारी राजकाज की भाषा क्या थी? मगधी थी, पाली थी, मैथिली थी या संस्कृत थी? तो बताइए इन चारों में से कौन सी मौर्य दरबार में राजकाज की भाषा थी? तो जो हमारी ये मगधी भाषा है उसके बारे में बताते हैं। जो मगधी भाषा है वो हमारे भारत और नेपाल के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा है ये। ठीक है, और जो मगधी है वो क्या है? इसको प्राकृत मगधी है। ठीक है, वो जो हमारे पूर्वज थे ने क्या, ये कैसी भाषा थी हमारी? उनकी प्राकृत मगधी भाषा थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारी मगधी। क्या थी ये? मगधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था? जो 84,000 स्तूप थे उनका निर्माण किसने करवाया था? तो आपके ऑप्शन है अशोक ने, पुष्यमित्र ने, मनेंद्र ने या कनिष्क ने। तो बताइए इन चारों में से किसने करवाया था निर्माण? तो आपका आंसर होगा अशोक। जो हमारे अशोक थे उन्होंने क्या करवाया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया हुआ था। ठीक है, और ये जो है हमारा जो स्तूप है हमारा, वो क्या है? हमारा बौद्ध का क्या है? ये पवित्र इमारत है। जो बौद्ध धर्म है उसकी क्या है? ये पवित्र इमारत है। ठीक है, तो चलिए, और जो हमारे अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए ये 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताइए नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, धनानंद, रामानंद या महाबत नंद? तो बताइए कौन होंगे इन चारों में से? क्या होगा? कौन होंगे संस्थापक? तो इसका आंसर है महापदानंद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य सम्राट कौन थे? जो हमारे मौर्य सम्राट थे वो मौर्य सम्राट हमारे कौन थे? तो बताइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था, सॉरी इसमें लिखा नहीं था, ये 25 क्वेश्चन था। तो 25 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? मौर्य सम्राट कौन थे? ऑप्शन है आपके कुणाल, जलोक, संप्रति या ब्रह्मदत्त। तो बताइए इन चारों में कौन से होंगे हमारे मौर्य सम्राट? तो हम आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर है हमारा ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। और जो ब्रह्मदत्त थे वो मौर्य समाज के क्या थे? अंतिम शासक थे। ठीक है, और इनका शासनकाल क्या था? उन्होंने
187 ईसा पूर्व से लेकर के 180 ईसा पूर्व तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, इनका शासनकाल क्या था, इनका 187 से लेकर के 180 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम देवान प्रिया था? बताइए किसका नाम देवान प्रिया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या हर्ष। तो बताइए इसमें किसका नाम था? तो आपका आंसर होगा इसका अशोक। ठीक है, तो अशोक क्या है हमारे, इन्होंने क्या किया था, पहली बार अपनी शिलालेख में अशोक का नाम क्या किया गया था, अशोक का नाम देवान प्रिया भी है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला की गंधार शैली की स्थापना कहाँ हुई थी? जो कला की गंधार शैली है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? आपके ऑप्शन है पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, या उत्तर पश्चिम भारत में, या पश्चिम भारत में। ये सॉरी मिस्टेक्स, ये मिसप्रिंट हो गया, ये भारत नहीं आपका, पश्चिमी भारत में। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, कहाँ पे की गई थी? तो आपका आंसर है उत्तर पश्चिम भारत में की गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, या इस शैली में आपको बता दूं, जो ये हमारी गंधार शैली है, इसमें क्या है, बुद्ध की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, और ये क्या है, हमारी गंधार शैली क्या है, प्राचीन भारतीय कला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? जो हमारे राजा कनिष्क थे उनकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी, पेशावर में थी, अमरावती में थी, या कन्नौज में थी? तो बताइए इन चारों में से कहाँ थी इनकी कनिष्क की राजधानी? तो इसका आंसर होगा आपका पेशावर। कहाँ पर थी? पेशावर में थी। और जो आपका पेशावर है वो क्या है आपका, पेशावर को पहले हम क्या बोलते थे, पेशावर का जो पहले बोला जाता, पेशावर को पहले पुरुषपुर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इसका नाम पुरुषपुर था। और जो हमारा ये जो कनिष्क है, ये जो हमारा कुषाण वंश है जो हमारा, तो वो कब से कब तक था? 78 यानी 78 से लेकर के 103 ईस्वी तक था। ठीक है, और इसकी अन्य 2 राजधानियाँ भी थी। इसकी 2 अन्य राजधानियाँ कौन कौन सी थी? मथुरा और तक्षशिला थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग के तत्व में से एक था? तो बताइए कौन सा बुद्ध द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग के तत्व में से एक था? ऑप्शन है आपके हत्या का त्याग, सम्यक प्रयास, कोई झूठ ना बोलना, धन का लालच छोड़ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा, वैसे ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा आपको, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, पर आपको याद नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ, इसका आंसर होगा सम्यक प्रयास। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? सम्यक प्रयास। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके सिक्के पर पहिया पाया गया था? कौन थे जिनके सिक्कों पर क्या पाया गया था? पहिया पाया गया था। जैसे किसी के सिक्कों पे हमारे, जैसे हम लोग देखते हैं तो सबके सिक्कों में से कोई भी देश हो तो सबके सिक्कों पे अपना अपना एक क्या होता है, चिन्ह होता है। तो इसी तरीके इनके सिक्कों पे क्या बना था? पहिया बना हुआ था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन है आपके मिनांडर, कनिष्क, डिमेटेरियस या नहपान। तो बताइए इन चारों में से कौन थे जिनके सिक्कों पर पहिया बना पाया गया था? तो आपका आंसर होगा मिनांडर। सही, ठीक है। तो आपके ये 30 क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिए हमारे कमेंट्स बॉक्स में। और हमारी और भी क्लासेस हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई में चलाई जा रही हैं फॉर SSC CHSL के लिए। तो आप वहाँ जाकर के ज़रूर क्लासेस लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और ये आपको ज़रूर से ज़रूर आपको SSC CHSL में अपनी एक सीट रिज़र्व करवाएंगी। और मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। और इसके साथ आपका दिन शुभ हो।